नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि कल की कक्षा में हम लोग प्रिंटर का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे, यानी कि पार्ट 1 हम लोग प्रिंटर का कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें कि हमने पढ़ा था इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। यानी कि वे प्रिंटर जो छपाई के दौरान सीधे कागज़ के संपर्क में आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। आज हम उन प्रिंटरों के बारे में पढ़ेंगे जो छपाई के दौरान सीधे कागज़ के संपर्क में नहीं आते हैं, किंतु फिर भी वे आसानी से क्या कर देते हैं? छपाई के कार्य को संचालित कर देते हैं। तो इसमें हम कुछ प्रिंटरों का जिक्र कर लेते हैं। पहली बात तो इन्हें क्या कहा जाता है? नॉन इम्पैक्ट। क्या कहा जाता है इनको? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सबसे पहला प्रिंटर जो इसकी श्रेणी में आता है उसको क्या कहते हैं? इंकजेट प्रिंटर। क्या रखेंगे हम सबसे पहले नंबर पे? इंकजेट प्रिंटर। दूसरे नंबर पे हम यहाँ पे रख लेंगे लेजर प्रिंटर। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? थर्मल प्रिंटर। चौथा हमारा हो जाएगा पोर्टेबल प्रिंटर। लिखते जाइए ना, लिखते जितने आप डाटा को स्टोर करेंगे उतना एग्जाम टाइम में आपके लिए अच्छा है। पांचवा हम लोग क्या कर लेंगे? फोटो प्रिंटर। ठीक है, दो प्रिंटर और हैं, उनका जिक्र हम क्या कर लेंगे? पढ़ते वक्त आसानी से हम करते चलेंगे। तो ये 5 प्रिंटर हैं जो कि क्या है हमारे बहुत ज़्यादा आईएमपी है। देखिए, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, पोर्टेबल प्रिंटर और फोटो प्रिंटर। ठीक है, ये पांचों बहुत ज़्यादा क्या है? आईएमपी प्रिंटर हैं। इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ लेते हैं? आपने नोट डाउन कर लिया हो, मैं मिटा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इंकजेट प्रिंटर के बारे में। तो इंकजेट प्रिंटर की बात करते वक्त हम सबसे पहले क्या याद रख लेते हैं कि आजकल हमारे घरों में और ऑफिस में जिस तरह के प्रिंटर का यूज़ किया जाता है वो इंकजेट प्रिंटर ही होता है। इंकजेट प्रिंटर एक तरह का क्या है? कैरेक्टर प्रिंटर है, यानी कि एक बार में क्या करता है? सिर्फ एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है। ध्यान से समझिए इसमें होता क्या है। देखिए, इसमें क्या होता है? एक स्याही की बोतल लगी हुई होती है जिसको क्या कहा जाता है? कॉर्टेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉर्टेज कहा जाता है। और इसमें 64 लगे होते हैं जेट नोजल। क्या लगे होते हैं? 64 जेट नोजल लगे होते हैं। अब ये क्या होते हैं? तो देखिए, इनके माध्यम से जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रवाहित की जाती है तो जो स्याही होती है वो बूंदों के माध्यम से धीरे 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 उस कागज़ के संपर्क में आती है। और जब स्याही उस कागज़ पे छिड़की जाती है तो आप अपनी इच्छा के अनुसार जो चित्र बनाना चाहें वो बना सकते हैं। जिस तरह के वर्ड आप प्रिंट करना चाहें वो प्रिंट कर सकते हैं। इंकजेट प्रिंटर क्या है कि इंकजेट प्रिंटर कलर प्रिंटर भी है और ब्लैक एंड वाइट यानी कि नॉन कलर प्रिंटर भी है। ब्लैक एंड वाइट भी इस पर प्रिंट हो जाता है, पर शर्त है कि यदि आपको कलर प्रिंट करना है तो फिर आपको कलर स्याही इसको देनी पड़ेगी। सस्ता है, आसान है और टिकाऊ प्रिंटर है, इसीलिए सर्वाधिक मात्रा में इंकजेट प्रिंटर का यूज़ किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन क्या आएगा कि इंकजेट प्रिंटर किस तरीके का प्रिंटर है? तो हमने बता दिया इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है इंकजेट प्रिंटर कार्य पद्धति के आधार पर किस तरह का प्रिंटर है? तो यह एक कैरेक्टर प्रिंटर है जो एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है। आगे इतनी बात समझ में। चलिए बात कर लेते हैं हम किसकी? लेजर प्रिंटर की। किसकी बात कर ली जाए? लेजर प्रिंटर की। देखिए, लेजर प्रिंटर बहुत ज़्यादा आईएमपी प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर से क्वेश्चन कहीं ना कहीं सीबीएसई एग्जाम में आ ही जाता है। तो देखिए, लेज़र प्रिंटर जो होता है इसकी गति बहुत ज़्यादा क्या होती है? तेज़ होती है। इसके जो 3-4 आईएमपी शब्द जो चीज़ें इसमें कार्य करती हैं वो क्या होती हैं हमारी? एक तो इसमें क्या हो जाएगा? लेज़र बीम हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा? प्रकाशीय ड्रम हो जाएगा, और एक जो स्याही के लिए जो होता है इसमें वो क्या होता है हमारा? टोनर होता है। क्या होता है? टोनर होता है। तो ये तीनों चीज़ें जब मिलकर कार्य करती हैं तो कागज़ पे पूरी की पूरी आकृति हमें दिखाई देती है। अब ये चीज़ आपको बताना है कि जो लेज़र प्रिंटर है वो किस तरीके का प्रिंटर है कार्य के आधार पर, यानी कि कैरेक्टर प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है या फिर पेज प्रिंटर है। ठीक है, तो देखिए इसमें होता क्या है कि ये जो लेज़र बीम होता है इसकी सहायता से ये जो प्रकाशीय ड्रम जो होता है इस पर क्या बना दी जाती है? आकृति बना दी जाती है। जब इस पर आकृति बना दी जाती है तो टोनर के माध्यम से उस आकृति को कागज़ पे, क्योंकि टोनर में स्याही होती है तो वो जो आकृति होती है उस कागज़ पे उकेर दी जाती है। फिर ये सारा कार्य होने के बाद इसको अगली जो स्टेज होता है वहाँ पे पहुँचा दिया जाता है
और वहाँ पे थोड़ी सी साफ़ सफाई होने के बाद जो आकृति हमें जो चाहिए होती है वो आकृति हमें उस पेज पे पूरी मिल जाती है। तो इस तरीके से ये कार्य करता है, ठीक है। इसकी स्पीड जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए लेज़र प्रिंटर को सबसे अच्छा प्रिंटर माना गया है, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी होती है बहुत ज़्यादा शानदार होती है अन्य प्रिंटरों के मुकाबले में। अब देखिए इसके अलावा जो अगला प्रिंटर जाएगा हमारा, वो कौन सा जाएगा हमारा, तो वो हो जाएगा थर्मल प्रिंटर। देखिए इनमें आपको ना शब्द भी याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि टोनर जो है वो किस तरह के प्रिंटर में यूज़ होता है। अभी हमने कॉर्टेज की बात करी थी इंकजेट प्रिंटर में, है ना। प्रकाशीय ड्रम की बात हो गई हमारी, लेज़र बीम की, सेमीकंडक्टर लेज़र बीम की हमने यहाँ पे बात कर ली। अब क्या आ गया हमारा, थर्मल प्रिंटर भी आ गया। तो देखिए थर्मल प्रिंटर की बात हम लोग कर लेते हैं कि थर्मल प्रिंटर किस तरह का प्रिंटर है और किस तरीके से ये छपाई का कार्य करता है। तो जो थर्मल प्रिंटर होता है, देखिए इसमें पहले से ही इसमें जो यूज़ होता है केमिकल पेपर का यूज़ होता है। इसमें केमिकल पेपर का यूज़ होता है। उस केमिकल पेपर की सहायता से ही जिस तरह की भी डिज़ाइन या जिस तरह के भी कैरेक्टर आपको चाहिए होते हैं वो आप आसानी से बना सकते हैं या फिर ले सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि केमिकल प्रिंटर, केमिकल कागज़ की अगर हम लोग, पेज की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम सबको लग ही रहा है शब्द से ही कि वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, कॉस्टली, यानी कि बहुत ज़्यादा क्या होगा, महंगा होगा। इसीलिए थर्मल प्रिंटर का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं होता है। चलिए इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, पोर्टेबल प्रिंटर की। किसकी बात कर लेते हैं, पोर्टेबल प्रिंटर। देखिए पोर्टेबल प्रिंटर अपने नाम से ही स्पष्ट है कि पोर्टेबल प्रिंटर का आकार बहुत ज़्यादा क्या होता है, छोटा होता है। आप इसको अपनी स्वेच्छा के या अपनी सुविधा के अनुसार कहीं भी ले जाया ला सकते हैं। और इसकी जो छपाई होती है, छपाई क्वालिटी भी बढ़िया होती है, पर इसका जो खर्चा होता है इंकजेट प्रिंटर के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है। तो ये क्या हो गया हमारा, पोर्टेबल प्रिंटर भी हो गया। तो अगर क्वेश्चन जाए कि वह कौन सा प्रिंटर है जिसको कहीं भी आसानी से लाया या ले जाया जा सकता है, तो वो कौन सा प्रिंटर हो जाएगा हमारा, पोर्टेबल प्रिंटर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी एक नाम लिखवाया था मैंने नीचे, फोटो प्रिंटर। क्या लिखवाया था मैंने, फोटो प्रिंटर। देखिए फोटो प्रिंटर में क्या होता है कि आपने जो भी हमारे से 10th 12th की मार्कशीट देखी हो, ग्रेजुएशन की मार्कशीट देखी हो, या कोई सा डिग्री डिप्लोमा देखा हो, उस तरीके के जो जितने भी डॉक्यूमेंट हमारे जो प्रिंट होते हैं वो इस तरीके के फोटो प्रिंटर पे ही यूज़ होते हैं, क्योंकि इसमें एक विशेष प्रकार का कागज़ और विशेष प्रकार की इंक का ही यूज़ किया जाता है। हालांकि आज तक इसके बारे में कोई जिक्र सीबीसीटी ने नहीं किया, पर मेरा दायित्व बनता है आपको उस चीज़ को बताना कि कहीं भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो फोटो प्रिंटर क्या होता है। फोटो प्रिंटर का इमेज से हम तात्पर्य ना निकालें, हमारे डॉक्यूमेंट की छपाई के लिए जिस प्रिंटर का यूज़ किया जाता है वो फोटो प्रिंटर होता है। चलिए तो ये होगा कि हमारा फोटो प्रिंटर। अब मैंने आपसे बात की थी कि दो प्रिंटर और हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा। उन दोनों प्रिंटरों के भी हम क्या कर लेते हैं, नाम लिख लेते हैं और उनकी भी थोड़ी थोड़ी चर्चा हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो दो जो प्रिंटरों की हमने बात की थी उनका हम जिक्र यहाँ पे कर लेते हैं। उसमें जो पहला जो प्रिंटर था वो क्या था हमारा, पहला हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, दूसरा हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। ठीक है, आवाज़ आ सकती है, गली के बच्चे खेल रहे हैं। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर क्या होता है कि देखिए इस तरह के जो प्रिंटर होते हैं इनकी छपाई गति बहुत ज़्यादा होती है, और अगर हम लोग इसी कार्य पद्धति के आधार पर वर्णन करें तो ये एक तरह का क्या होता है, पेज प्रिंटर होता है। एक बार में लगभग 2500 से ज़्यादा लाइनों को ये पेज प्रिंट कर सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। वहीं पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर की अगर हम लोग बात करें तो प्रिंटिंग प्रेस यानी कि जो अखबारी कागज़ में जो प्रिंट होती है वो इसी तरह के प्रिंटर का उसमें यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर का यूज़ उसमें किया जाता है। इसकी भी जो गति होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो ये किस तरह का प्रिंटर हो गया हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर हो गया, और उसके ऊपर क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर भी हो गया। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी भी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर है वो किस तरीके का प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है, पेज प्रिंटर है, या फिर कैरेक्टर प्रिंटर। तो आप बता देंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक पेज प्रिंटर है और इलेक्ट्रोस्टैटिक भी पेज प्रिंटर है, क्योंकि एक बार में पूरा ये अखबारी कागज प्रिंटिंग प्रेस में इसका यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर का पूरे डॉक्यूमेंट को एक ही बार में ये प्रिंट कर देता है। तो ये क्या हो गया हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो बिना कागज़ के संपर्क में आए ही पूरा प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट हमने पहले ही पढ़ लिया। आज हमारी जो प्रिंटर की क्लास थी वो कहीं ना कहीं पूरी हमने ख़त्म कर ली। ठीक है, तो प्रिंटर अभी हमारा ख़त्म हो गया। प्रिंटर के MCQ बाकी हैं। प्रिंटर के MCQ हम आज सैटरडे है, हम कल संडे के दिन प्रिंटर के MCQ भी अपने कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारी क्लास आएगी वो आएगी हमारी
सीपीयू पे, यानी कि प्रोसेसर या प्रोसेसर पे आएगी। सिस्टम यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, मदरबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, सीयू के बारे में पढ़ेंगे, पोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। जितनी भी चीज़ें होती हैं सीपीयू के अंदर सबके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा कर लेंगे। इसी के साथ खत्म हो जाएगी हमारी इनपुट और आउटपुट डिवाइस पूरी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।